नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम शरई मसले में जो आजकल बहुत ही मारूफ और मुरव्वज है। एक साहब ने पूछा है कि क्या दलाली करना जायज़ है और दलाली की उजरत लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इस मसले पे जब गौर करते हैं तो ये अंदाज़ा होता है कि आज के ज़माने में बहुत से काम ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसी को कोई सामान बेचना है तो वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता, उसको एक बीच का आदमी चाहिए, बिचौलिया चाहिए। इसी तरह किसी आदमी को कुछ खरीदना है तो वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, बल्कि एक बीच का आदमी होता है जिसके वास्ते से वो सामान खरीदा जाता है। इसको हम दलाल भी कहते हैं, इसको हम एजेंट भी कहते हैं और कई नामों से मशहूर है। हमारे समाज में दलाल या दलाली का लफ्ज एक निगेटिव मीनिंग के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए जब ये लफ्ज आता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज के दौर में ये एक ज़रूरत है, बहुत से कामों में, बहुत से खरीदो फरोख्त में। तो ये है मसले की नौइयत। खास तौर पे जमीन का जो कारोबार है, मकान को बेचना और खरीदना है, उसमें कोई ना कोई बीच का आदमी, कोई एजेंट, कोई दलाल जरूर होता है जिसके वास्ते से कोई जमीन बेच सकता है, कोई जमीन या मकान खरीद सकता है। अब आते हैं शरई नुक्ता नजर पे कि शरअन इसकी हैसियत क्या है। तो जो शख्स ये काम करता है, यानी दलाली का काम करता है, खरीदवाता है या बेचवाता है, ये भी एक अमल है और इस अमल के बदले वो उजरत का मुतालबा कर सकता है, उजरत ले सकता है। तो इस हवाले से देखें तो दलाली करना यानी किसी की रहनुमाई करना या किसी को कोई सामान दिलवाना एक तरह से वकालत है, नुमाइंदगी है कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम किसी एक ऐसे आदमी को हायर करते हैं, उजरत पे लेते हैं जो हमारा काम कर दे। तो इस हवाले से दलाली करना जायज़ है, कोई हरज नहीं है और वो इसकी उजरत भी ले सकता है। अलबत्ता इस हवाले से दो तीन बातें बहुत ही ज़रूरी है जिसको समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो आदमी ये काम कर रहा है वो इस काम के लिए मारूफ हो, जमीन खरीदवाता हो, बेचवाता हो, उनका ये काम हो, उनका ये पेशा हो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो ये काम नहीं करता है उसको किसी ने ये समझ के काम दिया कि ये तो हमारे ताल्लुक वाले हैं, ये हमारे काम को आसानी से कर देंगे और बाद में मालूम हुआ कि उसने अपना कमीशन भी जोड़ दिया, तो वो इस काम के लिए मारूफ हो। दूसरी बात ये कि इस काम के लिए उजरत मुतय्यन हो, उजरत मजहूल ना हो कि कुछ भी मिलेगा, कैसा भी मिलेगा, ये जायज़ नहीं है। जो काम कर रहा है उस काम के लिए वो उजरत अगर चाहता है तो पहले से मुतय्यन हो कि हम ये ज़मीन बिकवाएंगे या ये ज़मीन खरीदवाएंगे या जो भी मामला है ये मामले को अंजाम देंगे तो इसमें हमें इतना पैसा मिलेगा, ये मुतय्यन होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो उजरत है वो उजरत उस दौर में जो और लोग उजरत लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा ना हो, जिसको उजरत मिसली कहते हैं, यानी उस टाइप की चीज अगर खरीदी जाए और कोई और काम एजेंट का करता तो वो कितना लेता उस हवाले से बहुत ज्यादा ना हो। तीसरी चीज ये है कि एक एजेंट या एक दलाल एक तरफ का भी हो सकता है और दोनों तरफ का भी हो सकता है, यानी वन टाइम एक आदमी खरीदार से भी बात करे और बेचने वाले से भी बात करे, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये वाज़े होना चाहिए कि ये आदमी बीच का आदमी है, ये खरीदने वाला या बेचने वाला नहीं है। बड़ी खराबी ये होती है ऐसे मौके पे कि इस तरह के एजेंट लोग अपना सामान कह के बेचते हैं या अपना सामान कह के खरीदते हैं, ये सही नहीं है। ये वाज़े कर दे कि ज़मीन हमारी नहीं है, हम किसी के लिए खरीद रहे हैं, या ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम किसी के लिए बेच रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई धोखा, कोई उजरत ना हो। और आखिरी चीज ये कि अगर उजरत तय नहीं किया है तो फिर उनका ये काम एक तरह का तबर्रो समझा जाएगा और फिर ऐसी सूरत में उजरत लेना दुरुस्त नहीं होगा। हदीस में सिमसार का लफ्ज आया है जो दलाल के माने में है, लेकिन हदीस में जहां पे ये लफ्ज आया है वो एक खास सियाक में आया है, तो इसलिए वहां तो इससे मना किया गया है। लेकिन
वहीं पे शारहीन ने लिखा है और ख़ास तौर पे फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये एक ऐसा काम है जिसकी ज़रूरत आम लोगों को है। और आज के दौर में हम समझ सकते हैं कि दुनिया जिस तरह फैलती जा रही है कि कोई छोटी चीज़ भी करना, डायरेक्ट करना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत से वास्ते होते हैं और बस औकात उस वास्तों को इख्तियार करना ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से ऐसे आदमी की ज़रूरत है। इस बुनियाद पे फ़ुक़हा ने लिखा है कि चूंकि ये मसला बहुत मुतारफ है, इस हवाले से ये जायज़ है, इसमें हरज नहीं है, गरचे इसमें बाज़ शरई क़बाहतें भी हैं। ख़ास तौर पे अल्लामा शामी ने और दिगर फ़ुक़हा ने इस बात की सराहत की है। लिहाजा खुलासा ये है कि दलाली का काम करना, जिसको एजेंट का काम भी कहते हैं या एजेंट कहते हैं, ये काम शरअन जायज़ है, कोई हरज नहीं है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ख़ास तौर पे वो मामला जायज़ हो और उजरत मुतय्यन हो।